इसका क्या रीजन है? अगर हमें संस्कृत ही पढ़ना होता तो हम इंजीनियरिंग क्यों कर रहे होते? तो वही मैं आज पॉइंट आप सभी के बीच क्लियर करने आया हूं कि संस्कृत की क्या जरूरत है, हमें क्यों संस्कृत से जुड़ने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड में हमारा संस्कृत ही ऐसा लैंग्वेज है जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा वर्ड्स लाई करता है। करीबन 1.5 लाख वर्ड्स अकेले संस्कृत में है। ऐसा कोई भी भाषा नहीं है दुनिया में जिसमें इतने वर्ड्स पाए जाते हैं। एंड जब अगर हम संस्कृत पे रिसर्च करना स्टार्ट करें तो हो सकता है कि हमारी जिंदगी बीत जाए, हमारा लाइफ खत्म हो जाए, लेकिन संस्कृत की हिस्ट्री, संस्कृत का ज्ञान कभी खत्म नहीं होने वाला है। अभी हम कहीं ना कहीं संस्कृत को छोड़ते जा रहे हैं और विश्व इसे अपना रहा है। जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटी जो है वो संस्कृत की महाविश्वविद्यालय बनाकर बैठी है और वहां पर हर ईयर एक समर कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें विश्व भर से बच्चे आते हैं और संस्कृत का नॉलेज लेते हैं। तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है ये आप लोगों को हमारे नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। तो प्लीज चेंज द स्लाइड। दिस इज द रिपोर्ट ऑफ नासा के अकॉर्डिंग अगर कंप्यूटर का कोई बेस्ट लैंग्वेज हो सकता है, कंप्यूटर का कोई बेस्ट एल्गोरिदम हो सकता है तो वो है हमारा संस्कृत। प्लीज हैव अ बिग राउंड ऑफ क्लैप फॉर संस्कृत। हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का सपना देख रहे हैं, हम एआई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे लैंग्वेज की तरफ चल रहे हैं जैसे हमारा इंग्लिश है। लेकिन नासा की रिपोर्ट में ये पता चला है कि संस्कृत सबसे अच्छा एल्गोरिदम क्रिएट करने वाली हमारी लैंग्वेज है। यहां पर मैं आपको अपने देश भारत का अर्थ बताना चाहूंगा। भारत दो शब्दों की योग से बना है, एक भा और एक रथ। भा का अर्थ है ज्ञान और रथ का अर्थ है लगा हुआ, यानी जो ज्ञान की खोज में लगा हुआ, जिसके कण कण में ज्ञान बसता हो, वो है हमारा भारत। तो आप सभी को हमारे लैंग्वेज संस्कृत की क्वालिटी पता चल चुकी होगी और यही प्लीज। अब हमने अपनी संस्कृत की बात कर ली, अब हम चलते हैं अपनी संस्कृति की तरफ। तो संस्कृति में मुझे एक पॉइंट मिली जो मैं आप सभी के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने पॉट्स का एग्जांपल लिया है, बर्तन। सबसे पहले हम मिट्टी के, कांसे के और पीतल के बर्तन यूज करते थे, लेकिन जब अंग्रेज आए उन्होंने हमें इम्प्रैक्टिकल बताया, अरे ये कैसे लोग हैं मिट्टी के बर्तन यूज करते हैं, पीतल के बर्तन यूज करते हैं, हमें देखो हमारी बर्तन कितनी चमचमाती हुई स्टील की है। तो फिर हमने क्या किया, हमने मिट्टी, कांसा, पीतल को छोड़कर स्टील पे अपना पूरा शिफ्ट कर लिया, एल्युमिनियम पे शिफ्ट कर लिया। लेकिन जब रिसर्च हुआ तब पता चला कि जब हम एल्युमिनियम में खाना बनाते हैं तो उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें मात्र 7% मिल पाते हैं, वहीं स्टील में हमें 15% मिल रहे होते हैं। और जो हम पहले पुराने कल्चर में यूज कर रहे थे बर्तन, जो हमारा पीतल है, कांसा है, मिट्टी है, पीतल में 93%, कांसे में 97% और मिट्टी ही ऐसा बर्तन है जिसमें 100% मिल पाता था। फिर भी हम मिट्टी यूज करते थे, लेकिन उसके बाद हम पीतल पे शिफ्ट हुए थे तो उससे भी हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत अधिक मात्रा में मिल रही थी। लेकिन फिर भी हम इम्प्रैक्टिकल सुनते सुनते हमारा ब्रेन वॉश इस तरह से हो गया कि हम किसी और पे शिफ्ट हो गए। और अभी भारत में ये यूज हो रहा है मिट्टी, फिर कांसा, फिर पीतल। और यूरोपियन कंट्रीज में क्या हो रहा है, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज सारे मिट्टी के बर्तन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर लोगो रखा है उसका, मिट्टी का बर्तन, हर एक मटेरियल आपको मिट्टी का बर्तन का मिल जाएगा। यानी उन्हें पता चल चुका है कि इतनी बीमारियां जो फैल रही हैं। पहले हमारे यहाँ आदमी कम से कम 100 साल जीता था, अब एक आदमी का लाइफ स्पान हो गया है 70 ईयर, 60 ईयर, उससे ज्यादा नहीं जी पाता। तो कई लोगों का रहता है कि ज्यादा जी कर भी क्या करना है, ज्यादा जी कर कुछ नहीं करना, लेकिन स्वस्थ जीना है, ये इंपॉर्टेंट है। और जब हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 7% मिलेंगे तो हम स्वस्थ कैसे जी सकते हैं। वैसे ही एल्युमिनियम की बर्तन बहुत सारे पॉइजनस गैस रिलीज करती है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। प्लीज चेंज द स्लाइड। इट इज एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का यूज कहां पर किया जाता है? जनरली एल्युमिनियम का यूज होता है प्लेन्स बनाने में, मिसाइल्स बनाने में, रॉकेट्स बनाने में। ये बहुत ज्यादा प्रेशर एब्जॉर्ब कर सकती है। जब हवाई जहाज धरती से 35,000 फीट ऊंचाई पे उड़ती है तब वहां बहुत ज्यादा प्रेशर उस पर लग रहा होता है और वो उसे झेल सकती है। लेकिन जब हम इसका यूज खाना बनाने में करते हैं तो बहुत सारे
डेंजरस हमें बीमारी हो सकती है, जैसे अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जिसका रीजन है कि हर दूसरे घर में आपको डायबिटीज का पेशेंट मिल जाएगा और हर एक घर में ब्लड प्रेशर से पीड़ित एक पेशेंट मिलेगा। तो प्लीज, एंड दिस इज मिट्टी। आखिर मिट्टी में ऐसा क्या है कि हमें 100% न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं? तो इसका रीजन ये है कि मदर ऑफ ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिट्टी ही एक ऐसी चीज है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। आपको फास्फोरस, विटामिन, मिनरल्स, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जरूरत पड़ती है अपने बॉडी के लिए, वो सारे मिट्टी में होते हैं। तो इसका बेस्ट रीजन है कि अगर हम मिट्टी के बर्तन को यूज करें तो हम एक अलग टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। तो दुनिया हमें इम्प्रैक्टिकल बोल रही है, लेकिन वो हमें इम्प्रैक्टिकल बताकर खुद इसके तरफ बढ़ चुकी और हम वहीं फंसे हुए हैं। वी आर इम्प्रैक्टिकल्स। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा मैंने कैसे रिलेट किया संस्कृत और संस्कृति को अपने फ्यूचर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो मैं यहाँ पर सीवी रमन जी का एक कोट आप सभी के बीच लाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि जब हम किसी दूसरी भाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो बच्चे चीजों को समझ रहे होते हैं, लेकिन वो स्पिरिट, वो फील उन्हें नहीं मिल पा रही होती है। आई थिंक आप सभी ने वो गाना सुना होगा, जो चांद तुम्हारा मेरा था वो चांद कहाँ से लाओगे। When we are talking about moon, then we know moon is a natural satellite, लेकिन जो फील चंदा मामा में है वो मून में कहाँ। एंड दिस इज द कोट ऑफ स्वामी विवेकानंद। एंड और मैं चाहता हूं कि ये आप खुद से पढ़ें और खुद से समझें। थैंक यू ऑल, एंड माय को-होस्ट दीपक वांट टू से समथिंग। हेलो एवरीवन, आई वांट टू से समथिंग। जैसा कि हमारे आदरणीय अजोरी मैम ने कहा कि सीवी रमन, जो हमारे सीवी रमन थे, उन्होंने समुद्र के पानी को देखा कि ये नीला क्यों है। ऐसे तो हर लोग देखते थे कि पानी का रंग नीला क्यों है, पर किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया। पर वो कोई एक व्यक्ति होता है जो उस चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और उस पर काम करता है। और साइंस भी हमें यही सिखाती है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना और उस पर काम करना, तभी जाके कुछ इन्वेंशंस होती है। आपत्ति से ही आविष्कार का जन्म होता है। थैंक यू। एनीबॉडी हैव अ क्वेश्चन? यस, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा पास आउट स्टूडेंट है धीरज। यस सर। उसका स्टार्टअप है ये क्ले यूटेंसिल्स जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, ये इज ऑलरेडी स्टार्टेड इट। वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पास आउट है और बिलोंग्स टू पानीपत। क्लैपिंग फॉर दैट। तो मैं आपको बता दूं, आप अच्छे एंकर बन सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, मिट्टी से हमारे पूर्वज कहते थे मिट्टी से हमें जुड़कर रहना चाहिए। वो आज आप लोगों को इस पीपीटी से पता चल गई होगी। इसीलिए कितना भी बड़े आदमी बन जाए, लेकिन अपनी मिट्टी से, अपने अस्तित्व से जुड़े रहिएगा। थैंक यू। Thanks, Swam and Deepak. You did a remarkable